नमस्कार। चलिए आज वित्तीय बाजारों की एक सबसे लुभावनी लेकिन शायद सबसे खतरनाक कहानी पर से पर्दा उठाते हैं। बुल मार्केट का झांसा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अतीत की जबरदस्त कामयाबी भविष्य की गारंटी नहीं बन जाती और कैसे इस एक सच को समझकर एक बेहतर निवेशक बना जा सकता है। इस सफर की शुरुआत करते हैं योगी वेरा के इस बड़े ही मजेदार और गहरे उदाहरण से। यह हमें याद दिलाता है कि भविष्य का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल काम है, खासकर तब जब पूरी की पूरी भीड़ एक ही दिशा में भागे जा रही हो। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 90 के दशक के आखिरी सालों में ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और इंटरनेट का तूफान आया हुआ था। बाजार में ऐसा जोश था मानो पैसा सच में पेड़ों पर उग रहा हो और ये जश्न कभी खत्म ही नहीं होगा। इस पूरे उत्साह के सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल लेकिन खतरनाक सोच काम कर रही थी। वो सोच ये थी कि क्योंकि स्टॉक हमेशा से ऊपर जाते रहे हैं तो वो हमेशा हमेशा ऊपर ही जाते रहेंगे। लोगों ने इतिहास को भविष्य का आईना समझ लिया और सच कहूं तो यही .com बबल को हवा देने वाली सबसे बड़ी भूल थी। सोचिए दिसंबर 1999 तक जब बाजार अपने बिल्कुल पीक पर था, केविन लैंडिस जैसे एक्सपर्ट्स पूरे कॉन्फिडेंस में थे। वो कंपनी की असली कीमत जैसी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे और उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के आंकड़ों पर था। ये उस दौर की सोच का एक सटीक उदाहरण है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। जनवरी 2000 आते आते ये धारणा और भी मजबूत हो गई। रॉबर्ट फ्रॉयलिच जैसे रणनीतिकार तो खुलेआम कह रहे थे कि भाई ऊंची कीमत देखकर किसी अच्छे स्टॉक को छोड़ देना एक बहुत बड़ी गलती है। जरा सोचिए, निवेश का एक सबसे बुनियादी सिद्धांत सही कीमत पर खरीदना, उसे पूरी तरह से नकारा जा रहा था। और फिर अप्रैल 2000 में आया ये बयान जो शायद उस दौर के हद से ज्यादा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। जेफरी एप्लेगेट ने तो सीधे सीधे इस आइडिया को ही चैलेंज कर दिया कि ऊंची कीमतें ज्यादा जोखिम लाती हैं। लेकिन जैसा कि इतिहास ने हमें बाद में दिखाया, असली जवाब एक जोरदार हाँ था। और फिर जैसा कि ये ऐसे बुलबुलों के साथ हमेशा होता है, पार्टी खत्म हो गई। तर्क और असलियत ने जोरदार वापसी की और जो बाजार कुछ समय पहले तक अजेय लग रहा था वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। वो उस खुमार के बाद की एक बहुत दर्दनाक सुबह थी। मार्च 2000 से 2002 के आखिर तक बाजार की पूरी तस्वीर ही बदल गई। नैस्डैक, जो कि टेक्नोलॉजी हेवी इंडेक्स है, वो लगभग 70% तक गिर गया। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये लोगों की जिंदगी भर की बचत थी जो धुएं में उड़ गई थी। ये आंकड़ा उस नुकसान के स्केल को दिखाता है। 7.41 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी शेयर बाजार से इतनी बड़ी दौलत का सफाया हो गया। ये एक ऐसी वित्तीय तबाही थी जिसने निवेशकों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी पर गहरा असर डाला। तो सवाल उठता है कि आखिर गलती हुई कहां? चलिए अब हम उस लॉजिकल भूल की जांच करते हैं जिसने लाखों लोगों को गुमराह किया। ये एक ऐसी दिमागी चूक है जो हम अक्सर इतिहास को देखते हुए करते हैं और इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। अब ये सर्वाइवरशिप बायस है क्या भला? ये एक तरह का कॉग्निटिव शॉर्टकट है जहां हम सिर्फ जीतने वालों को देखते हैं और उन अनगिनत हारने वालों को भूल जाते हैं जो उसी रास्ते पर चले थे। जब हम कहते हैं कि स्टॉक लंबे समय में हमेशा ऊपर जाते हैं तो हम असल में सिर्फ उन स्टॉक्स को देख रहे होते हैं जो आज भी बाजार में टिके हुए हैं। देखिए, हम बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जैसे बड़े नामों को तो याद रखते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम उन हजारों कंपनियों को भूल जाते हैं जो दिवालियां हो गईं। और सबसे जरूरी बात, जब ये कंपनियां फेल होती हैं तो उन्हें स्टॉक मार्केट के ऐतिहासिक इंडेक्स से चुपचाप हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स हमें सिर्फ विजेताओं की कहानी सुनाता है, जिससे रिटर्न की एक ऐसी तस्वीर बनती है जो असलियत से कहीं ज्यादा गुलाबी होती है। तो ये हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है जिसने 90 के दशक के एक्सपर्ट्स को उलझा दिया था। अगर किसी स्टॉक की कीमत बहुत ज्यादा है तो क्या यह सच में जोखिम भरा नहीं है? महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम का जवाब होता एक जोरदार हाँ। इस बात को समझने के लिए माइकल जॉर्डन का उदाहरण सबसे अच्छा है। वो शायद अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या कोई टीम उन्हें एक सीजन खेलने के लिए $3.4 बिलियन देगी, जबकि उनकी असल कीमत शायद $34 मिलियन के आसपास थी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह एक बेहतरीन कंपनी भी बहुत ज्यादा कीमत पर एक बहुत बुरा निवेश साबित हो सकती है। तो फिर हम भविष्य के रिटर्न के बारे में बिना किसी झांसे में आए एक सही तरीके से कैसे सोच सकते हैं? बेंजामिन ग्राहम ने हमें अटकलों के बजाय तर्क पर आधारित एक बहुत ही सरल और पावरफुल फ्रेमवर्क दिया। ग्राहम के मुताबिक बाजार का रिटर्न 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, कंपनियों की असली ग्रोथ, मतलब वो असल में कितना कमाते हैं। दूसरा, महंगाई। और तीसरा, जो सबसे अप्रत्याशित है, वो है सट्टा। ये बस बाजार का मूड है
क्या निवेशक उत्साहित हैं और ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं, या फिर वो डरे हुए हैं और कम कीमत दे रहे हैं? जब हम इन सारे फैक्टर्स को एक साथ रखते हैं तो हमें एक यथार्थवादी तस्वीर मिलती है। मान लीजिए कंपनियों की असली ग्रोथ लगभग 2% है, महंगाई करीब 2.4% है और डिविडेंड से लगभग 1.9% मिलता है। तो इन सबको जोड़ने पर हमें मिलता है लगभग 6% का कुल अपेक्षित रिटर्न। अब इसकी तुलना 90 के दशक में की जा रही 20% रिटर्न की उम्मीद से कीजिए। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो फिर एक समझदार निवेशक होने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसके लिए हमेशा तैयार रहना। वित्तीय इतिहास का सबसे बड़ा सबक है विनम्रता। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है, और जो लोग सबसे ज्यादा निश्चित होने का दावा करते हैं, बाजार अक्सर उन्हें ही सबसे बुरी तरह से चौंकाता है। अब इस अनिश्चितता का सामना करने के लिए कुछ लोग निराशावाद का रास्ता अपनाते हैं। जैसा कि ये कहावत कहती है, अपनी उम्मीदों को इतना कम कर लो कि कभी निराश ही न होना पड़े। यह सुनने में सुरक्षित लगता है, पर शायद जिंदगी जीने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। और यहाँ जी.के. चेस्टरटन एक ज्यादा गहरा नजरिया पेश करते हैं। यथार्थवादी उम्मीदें रखने का मतलब निराशावादी होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप बेतहाशा मुनाफे का पीछा करने की दौड़ से आज़ाद हैं और जो कुछ भी मिलता है उसका आनंद लेने और उसकी सराहना करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये न सिर्फ एक बेहतर निवेश रणनीति है, बल्कि शायद जिंदगी के लिए भी एक बेहतर फलसफा है।